हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक फिर से अनाउंसमेंट कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि सर आप जो क्वेश्चंस पढ़ाते हो आखिर वो कौन सा बुक है, या आप जो होमवर्क देते हो वो कहाँ से देते हो। मैं वो क्लैरिफिकेशन एक बार फिर से कह दूं बच्चे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। मैं जो भी अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं या तो मैं अपने कंसेप्ट एग्जांपल्स करा रहा हूं, जो कि एप्लीकेशंस पे कंसेप्ट एग्जांपल के नाम से फाइल अपलोडेड है। दूसरी चीज, और जितने इलस्ट्रेशंस मैं दे रहा हूं होमवर्क के अंदर वो मैं डीके गोयल सर की बुक से दे रहा हूं आपको करने के लिए। तो अगर आपके पास डीके गोयल सर की बुक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है लॉकडाउन की वजह से तो आपको इस लॉकडाउन के अंदर जो मुझे पीडीएफ उनके तरफ से मिला है, जो मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, वो पीडीएफ मैं आपके लिए भी अवेलेबल करा दूंगा। तो वो पीडीएफ भी आप जाकर के ऐप पर जाकर के ले सकते हैं स्टूडेंट, तो वो आपको मदद मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन है, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां चैट ऑप्शन है, उस चैट ऑप्शन में जाकर के आप कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे लिए। अभी आपके काम के लिए दो ही ऑप्शंस उसमें यूजफुल है, एक तो चैट ऑप्शंस यूजफुल है, दूसरा आपका स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शंस यूजफुल है। इन्हीं दोनों में आपकी सारी चीजें चल रही हैं। उस चैट ऑप्शंस के अंदर हम लोग डिस्कशंस करते हैं, होमवर्क देते हैं, आपस में बातें करते हैं, सारी चीजें चैट ऑप्शन से होती है। और जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीजें मैं स्टडी मटेरियल पे अपलोड कर देता हूं। तो प्लीज वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप मेरे एप्लीकेशन पे संपर्क करें, या फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं बार बार देता हूं उस पर संपर्क करें। स्टूडेंट, आज फिर एक बार नई क्लास के साथ हम लोग यहां पर सारे बच्चे और मैं आपके साथ उपस्थित हूं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली अभी तक के क्लासेस के अंदर। आपने लगातार 11 वीडियोस देख रखे हैं अभी तक। स्टूडेंट, जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, या तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़े और दो मुख्य खाते पढ़े अभी तक। वो दो मुख्य खाते कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, एंड नंबर 2 दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि जब मैं पढ़ाया था आपको कि पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे भी बन सकता है, पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के तौर पे बन सकता है, तो वहां वो सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी। मैं आपको पिछली क्लास में जो इलस्ट्रेशन नंबर 32 के साथ छोड़ गया था, जो मैंने कहा था आपको होमवर्क में करना है स्टूडेंट, उसमें आपने देखा होगा कि वापस से मैंने आपको उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का खाता होमवर्क में दे दिया था, ताकि आप भूल ना गए हो कि हम पढ़ क्या रहे थे। ठीक है, उन्हीं के अंदर आने वाले आइटम्स जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीजों के लिए हमने कंसेप्ट सीखा बीच में, बट वो सीखने के बाद वापस क्या बनाना है। मानो तो पहला चैप्टर जो बेसिक फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो दो ही मुख्य खाते हैं इसके अंदर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन फिक्स्ड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन फ्लक्चुएटिंग। तो यही सारी चीजें बस पढ़नी है। इनके अंदर आने वाली चीजों के लिए हम लोग कैलकुलेशंस लगातार सीख रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर कोई खाते बनते हैं तो खाते कैसे बनते हैं? खाते बनते हैं जर्नल एंट्री से। मगर कमाल की बात है, 12th के अंदर हम लोगों ने दो खाते बना लिए। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया और दूसरा हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बना लिया, लेकिन जर्नल एंट्री तो सीखी ही नहीं। जर्नल एंट्री तो बच्चे सीखे ही नहीं। और कैसे हो सकता है कि बिना जर्नल एंट्रीज के हम लोग लेजर बना दें? बच्चे, नहीं हो सकता। वो तो अपनी अच्छी प्रैक्टिस है, आपकी कड़ी मेहनत है, जो आपने मेहनत करके बना लिया, होमवर्क करते रहे और आपने बना लिया। बट बच्चे, अब हमें उसकी जर्नल एंट्री भी सीखनी पड़ेगी। यानी सारे चीज जो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस है और रिलेटेड टू आपके पार्टनर्स कैपिटल, उनकी जर्नल एंट्री हमें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्या भरोसा कि उस एग्जाम में क्या पूछ दे आपसे। किसी भी बोर्ड के अंदर वो जनरल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं और ये खाते भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए उन्हीं सारी चीजों से, नियम से, तो जो नियम है अकाउंट का उससे हिसाब से तो चले तो पहले जनरल एंट्री सीखनी चाहिए, उसके बाद लेजर सीखना चाहिए। बट हम लोगों ने दूसरी तरीके से पढ़ाई की। हमने पहले लेजर सीख लिया, अपना कमांड बना लिया, बट अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, अब हम वो जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो जर्नल एंट्री से लेजर बनाना बहुत सीखा है, बट आज हम लोग लेजर की मदद से जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। तो स्टूडेंट, आज की पूरी क्लास में मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशंस और पार्टनर्स कैपिटल। तो ये पूरी भूमिका देने के बाद अब मैं ले चलता हूं आपको आज के क्लास पे। तो आते हैं स्टूडेंट अपने स्क्रीन के ऊपर, और वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको आज
समझाते भी चलूंगा और लिखाते भी चलूंगा, तो आपको साथ साथ में नोटिंग्स भी करते चलनी है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डाल लें, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। लिखते भी चलेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू, किससे किससे रिलेटेड है मैं यहां पे लिख दूं। एक रिलेटेड होगा ये पार्टनर्स कैपिटल से, और दूसरा ये रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इन दो चीजों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि यही दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, तो वो हम लोग को सीख करके चलनी है। तो बच्चे ये मैं हाईलाइट भी कर दूं, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज कर रहा है। अभी खाते बनाना हम लोगों ने ये दोनों सीख लिया, बस जर्नल एंट्रीज अब हम लोग को सीखनी है, तो वो मैं यहां से आज शुभारंभ कर रहा हूं इसे समझाने का। अब स्टूडेंट एकदम शुरू से करेंगे, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बनाया था, जैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, जो जो बातें उसके अंदर सीख रहे थे वो सारी चीजें यहां पे लिखेंगे। आइए, सबसे नंबर 1 पर जो हम लोग लिखेंगे एंट्री, सबसे पहली एंट्री जो बच्चों होती है वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा करके प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने वाली एंट्री। सबसे पहले इसी से बनता था पीएनएल एप्रोप्रिएशंस। अब उसी एंट्रीज को मैं यहां पे लिखा रहा हूं, तो लिखते भी चलेंगे। फॉर ट्रांसफरिंग, आप क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रांसफर कर देंगे। फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट, कहां से ट्रांसफर करना है? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बच्चे आप जरूर लिखोगे, क्योंकि ये लैंग्वेज में ही आपको समझ आएगा कि एंट्रीज हो क्या रही है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो निकाल करके प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करने वाले हैं? हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या ट्रांसफर करने वाले हैं? तो प्रॉफिट करने वाले हैं। ये बात हम लोगों ने लिख ली। अब इसकी एंट्रीज हम लोग लिखेंगे। चलिए बच्चे, अब हम लोग इसकी एंट्रीज की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको एंट्री समझ आ गई तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने वहां पर लेजर बनाया है, इसका खाता बनाया, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे आपको पता है यहां पर ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल बात है बच्चे। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में P/L लिखा है, उसका ही मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। आप फुल में लिखना चाहते हैं तो मैं फुल में कर देता हूं उसे, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो, बट अक्सर मैं यूज करूंगा P/L ही। आप एग्जामिनेशंस पे पूरा यूज करिएगा, मैं यहां पर यूज कर देता हूं, फिलहाल एक बार कर देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। पहली एंट्री जिसमें हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल करके ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दिस आर द सिंपल एंट्रीज जो आपको पढ़ करके चलना है। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग, अच्छा, ये भी फर्क आपको समझ आ रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल करके अपना प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए बच्चों। तो ये एंट्रीज आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। चलिए, अब नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं और सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस वाली चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे, मैं यहां जो लिखूंगा यहां से ही एक्चुअली समझने वाली बात है, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर करना आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता था कि आप लेजर में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखा देते थे। जब आपने P&L एप्रोप्रिएशंस बनाया होगा तो उसमें बाई प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आप बना दे रहे हो, तो वही वाली एंट्री है यहां पर। लेकिन इसके बाद जो सीखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारी एंट्रीज बच्चों आपको एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सीखनी है। मैं ये एंट्री पहले लिखूं, उससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं। बच्चे, 2 एंट्रीज होती है, एक होती है ओरिजिनल एंट्री और एक होती है उसको क्लोज करने वाली एंट्री। आपने बचपन में भी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो आपको याद आता होगा, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उस एग्जांपल का यहां नोटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। कुछ बच्चे इतने जल्दी जल्दी छापने के चक्कर में रहते हैं कि जो लिखो सब छाप देते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ लिख डालना, कुछ नहीं लिखेंगे, बस समझने के लिए।
क्लास 11th में आपने रेंट पे करने की एंट्री सीखी होगी, तो आप क्या कहते थे, सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते थे हम लोग। ये एंट्री आपने करी होगी, नहीं करी होगी तो भी सुनी होगी कि हां ऐसी कोई एंट्री होती थी। और उसके बाद आपको याद आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आप फाइनल अकाउंट में पढ़ा करते थे तो वहां आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में रेंट दिखाते थे खर्चे की तरीके से। तो उसकी एंट्रीज क्या होती है, उसकी एंट्री होती है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तभी तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर में जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेंट दिखता था आपको जब खाता बनाते थे फाइनल अकाउंट में। तो यानी शुरू से ही दो एंट्रीज हम लोग किए हैं, लेकिन क्लास 11th के अंदर हम लोग इसकी एंट्री जनरली नहीं करते हैं, तो हमें दिखता ही नहीं है। बट ये एंट्री होता है, ये होता है बच्चे ओरिजिनल एंट्री। क्या होता है ये, ओरिजिनल एंट्री। और ये होता है बच्चे क्लोजिंग एंट्री, जब हम किसी खाते को क्लोज कर देते हैं। यानी दो एंट्री का नियम शुरू से ही है, खर्चे पर, इनकम पर, एप्रोप्रिएशंस पर शुरू से ही है। दो एंट्री होगी, एक अपनी ओरिजिनल एंट्री जब वो खुलेगा एंट्री, ओपन हो रहा है वो एंट्री, और दूसरा क्लोजिंग एंट्री या फिर उसे ट्रांसफर एंट्री बोलेंगे कि वो ट्रांसफर्ड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। तो ये 11th की बात थी। अब बच्चे 11th में हम लोगों ने सारा का सारा खर्चा पढ़ा, लेकिन अब हम लोग यहां पर खर्चा नहीं पढ़ने आए। खर्चा को क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोग यहां पर तो एप्रोप्रिएशंस पढ़ने आए हैं। अब सर एप्रोप्रिएशंस की एंट्री सिखाओ कि वो दो एंट्री होगी, एक ओरिजिनल वाली और एक ट्रांसफर वाली, तो क्या होगी। बस बच्चे वही चीज मुझे यहां पर सिखानी है आज आपको। तो मुझे तो आपको क्या पढ़ाना है, ओरिजिनल और क्लोजिंग यानी ट्रांसफर एंट्री, खर्चों का नहीं पढ़ाना, एप्रोप्रिएशंस का पढ़ाना है। तो वो मैं क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो मैं फटाफट से मिटा दूं, ये सिर्फ आपको क्लास 11th के एक रिकैप दिया मैंने। कुछ बच्चों को तो ये 11th लगा होगा, अरे ये 11th में था क्या, हम लोग को तो पता भी नहीं चला कब 11th आया और निकल गया, ऐसी ऐसी बातें कहां थी। कोई बात नहीं बच्चे, अब ध्यान देना, क्योंकि तो फिर 12th भी कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो अब हम लोग सेकंड नंबर पर वही सारे एप्रोप्रिएशंस की ओरिजिनल एंट्री और उसकी ट्रांसफर एंट्री करेंगे। नंबर 1 सबसे पहला एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका मैं कर दूं, आपकी मर्जी, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। चलिए, मुझे आपके तरफ से आवाजें आ रही हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे पहले करेंगे, लाइन टू लाइन करेंगे। जितने भी एप्रोप्रिएशन पीएल एप्रोप्रिएशन से लाइन टू लाइन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, फिर उधर क्रेडिट साइड का ड्रॉइंग्स, ये सब के ऊपर करेंगे। तो नंबर 1 मैं बच्चे यहां पर कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 का ए मैं लिख रहा हूं सबसे पहले। क्या लिख रहा हूं मैं, 2 का ए, फॉर allowing interest on capital। फर्म अलाउ करती है बच्चे, किसको देती है, फर्म देती है अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म ने अलाउ कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर को मिलेगा ये, और पार्टनर को मिलेगा इसलिए इसकी एंट्रीज क्या होगी, इसकी एंट्रीज होगी। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है, और पार्टनर के लिए इनकम। बट हम तो फॉर्म के लिए करते हैं ना एंट्री, तो क्या लिख रहा हम इसकी एंट्री, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट। मैं कलर बदल दूं ताकि आपको रिकॉग्नाइज करने में आसानी रहे। मैं यहां ब्लैक से लिख देता हूं ताकि बिल्कुल भी आपको समस्या ना आए। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होती है बच्चे ओरिजिनल एंट्री। पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कर दिया गया, यानी उन्हें देने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। मैं इसके बगल में लिख रहा हूं, दिस इज ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री। और फिर इस ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर एंट्री करेंगे। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, तो इसे हम पीएनएल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आइए इसे ट्रांसफर कर दे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होकर के खुला है तो क्रेडिट होकर के बंद हो जाएगा, ट्रांसफर होकर के। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशंस को डेबिट कर देंगे। सिंपल, एकदम ट्रांसपेरेंट। जो चीज डेबिट होकर खुलती है वो क्लोज होगी आपका क्रेडिट होके, और जो चीज क्रेडिट होकर खुलती है वो क्लोज होगी डेबिट होकर। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होकर के खुला है, क्रेडिट होकर के पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में ट्रांसफर हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं दूसरा एंट्री कर दूं, इसका ट्रांसफर एंट्री यहां तक आपने कर लिया, और मैं लिख रहा हूं उसी का अब बी। मैंने ए यहां पर लिखा, देखेंगे 2 का ही ए लिखा मैंने सबसे पहले, और अब मैं लिख रहा हूं बी, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर
ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कहां ट्रांसफर करेंगे? टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बच्चों। तो ये अब एंट्री सिंपल है, एकदम सिंपल एंट्री। क्या कर देंगे हम लोग इसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एकदम बचपन जैसा ही कर रहे हैं। एंड दिस इज योर ट्रांसफर एंट्री। क्या है हमारा? ट्रांसफर, या फिर हम इसे क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, और क्लोजिंग एंट्री। बस अब आप देख सकते हैं ये दोनों एंट्री, मैं छोटा कर दूं ताकि दोनों एक ही फ्रेम में आ जाए। ये देखिए बच्चों, ये रहा एंट्री। आप देख सकते हैं 2 का ए मैंने अलाउ करने के लिए दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार पार्टनर्स को मिला, तो ये उसका हो गया ओरिजिनल एंट्री। और फिर उसी को 2B में मैंने क्या किया, उसे ही ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसी तरीके से सारी एंट्रीज हमें सीखती चलनी है। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान लगने वाला है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले एप्रोप्रिएशंस, अगली एंट्री की ओर। 3 में पार्टनर्स की सैलरी या फिर कमीशंस की ओर चलते हैं बच्चे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। 3rd नंबर पर फिर मैं वही कहानी लिखूंगा। 3rd का ए मैं पहले लिखूंगा। क्या करूंगा? फॉर अलाउिंग, सबसे पहले पार्टनर को दिया जाएगा सैलरी या कमीशन। फॉर अलाउिंग पार्टनर्स सैलरी, मैं सबसे पहले सैलरी करा दूं, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अलाउ करते वक्त पार्टनर को मिलने वाला है ये, और पार्टनर को अगर ये मिल रहा है तो पार्टनर्स का अगेन कैपिटल क्रेडिट होगा, और ये हम फॉर्म के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम आसान एंट्री। और ये कौन सी एंट्री है बच्चे? ये हमारी ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री। और आपको पता है फिर इसे ट्रांसफर करना है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर होगा? यहां पार्टनर सैलरी डेबिट होकर के खुला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वही चीज ट्रांसफर कहां हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी हो जाएगी, यानी पार्टनर सैलरी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आइए 3B में करें अब हम लोग। इसी के एंट्री में 3B में लिखूंगा, यहां तक आपने लिख लिया। अब 3B में चल रहे हैं हम लोग। बी, यहां मैंने बी कर लिया, और बी में क्या लिख रहा हूं? फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं रिपीटेशन कर रहा हूं बच्चे बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। और इसकी एंट्री क्या होगी? अभी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री सिखा रहा हूं, यह ध्यान में रख लीजिएगा। इसे कौन सी एंट्री करते हैं बच्चे? इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर एंट्री, या फिर क्लोजिंग एंट्री भी आप कह सकते हैं, ट्रांसफर एंट्री। तो दीज आर द एंट्री। तो हम लोगों ने 2 कर लिया। एक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दोनों एंट्री करी। उसके बाद हम लोगों ने पार्टनर सैलरी का भी कर लिया, लेकिन दोनों का आप तरीका देख रहे होंगे बच्चे, एकदम सेम है, सेम। और अब हम लोग 4th एंट्री पे चल रहे हैं, दैट इज पार्टनर्स का कमीशन। जितने भी एप्रोप्रिएशन है सबके एंट्रीज के नियम बिल्कुल सेम है, सबके ट्रांसफर के एंट्री की नियम बिल्कुल सेम है। तो मैं कह रहा हूं 4th का ए, और 4th का ए में क्या लिख रहा हूं? 4th का ए लिख रहा हूं फॉर अलाउिंग पार्टनर्स कमीशन। और बच्चे अब तो आप मन ही मन में बोलना स्टार्ट कर दिए होगे, अरे सर ये तो बार बार वही हो रहा है, इस बार कर देंगे पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे सारा किया वैसे इसे भी कर रहे हैं, टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री समझ गया तो समझ लो सारे अप्रोप्रिएशंस की एंट्री बिल्कुल सेम जा रही है बच्चे, बिल्कुल अलग नहीं है, और इसे ही ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लिख दें यहां पर दिस इज ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री। इतनी बार रिपीट कर लो ना पढ़ते पढ़ते कि वो टॉपिक आपको आसान लगने लगे, आपको कोई समस्या ही ना आए। उसके बाद बच्चे हम लोग करेंगे 4B, और 4B में आपको पता है मैं क्या लिखवाने वाला हूं, फॉर ट्रांसफरिंग, फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर्स कमीशन टू, कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं मैं हर बार, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होती है, इसकी एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। अब तो आप थक गए होगे करते करते, अब आपका मन कह रहा होगा कि सर ये तो बार बार है, आप छोड़ दीजिए, हम लोग खुद ही कर लेंगे। बच्चे तुम्हारे भरोसे अगर इसे हम छोड़ दें तो फिर तो आप सारे कंसेप्ट बर्बाद कर दोगे, तब तो आप कुछ नहीं करोगे। छोड़ने के भरोसे ना जाने कितने कंसेप्ट छूट जाएंगे। तो ये दो एंट्री किससे हो गई, हमारी पार्टनर्स कमीशन की एंट्री होगी। मैं बार बार दोनों को दिखा रहा हूं, ये पार्टनर्स कमीशन की एंट्री हो गई, एक अलाउ करने की और एक इसे ट्रांसफर करने की। देख सकते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम एंट्रीज हम लोगों ने यहां पर कर लिया। अभी और भी एंट्रीज हैं, बट अभी इसी जिस सीक्वेंस में मैं लिखा रहा हूं उसी सीक्वेंस हम लोग करते रहेंगे। तो 3 मेन एप्रोप्रिएशंस थे, जनरल रिजर्व का भी एक एप्रोप्रिएशन है, बट वो लास्ट में मैं कराऊंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है बच्चों, फॉर्म के लिए इनकम है, इसलिए वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी। ये सारे एप्रोप्रिएशंस थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म्स का इनकम होता है, वो एक्सपेंस नहीं है, फॉर्म का आउटफ्लो नहीं है, वो इनकम आने वाला है, इसलिए उसकी एंट्री अलग होगी। तो मैं अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा रहा हूं। अब आ जाइए आप 5th नंबर पर, 5th का A, और यहां पर मैं लिखूंगा फॉर चार्जिंग। देखिए यहां पर अलाउ नहीं कर रहा फॉर्म, यहां चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां फॉर्म ने चार्ज कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हर बार देखना मैं अलाउ लिखा रहा था, यानी इस बार फॉर्म को मिलने वाला है। अच्छा, तो यहां पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, बिल्कुल घटेगा, और जब पार्टनर्स कैपिटल घटेगा पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, और फॉर्म के लिए इनकम है इसलिए वो इनकम क्रेडिट हो जाएगी फॉर्म की। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, एंट्री देखिए थोड़ा सा बदल दिया मैंने, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए पार्टनर कैपिटल में मैंने इस बार टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया, बल्कि अभी तक सारे इंटरेस्ट और एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहे थे, ओके। लेकिन ट्रांसफर करने का बच्चे वही नियम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे खुला है, क्रेडिट होकर खुला है, तो ट्रांसफर यानी क्लोज कैसे होगा, डेबिट होकर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशंस में। तो मैं अब इसका B लिख रहा हूं, 5B फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू, कहां ट्रांसफर करना है हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब बार बार वही बातें मैं बोल रहा हूं, बट बोलते नहीं रहूंगा, शांत रहूंगा तो सो भी जाओगे तुम लोग, इसलिए मेरा काम तो है मैं बोलते बोलते ही कुछ कुछ लिखता रहूं। सिंपल सी बात है, इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, और यहां पर इस बार टू P&L एप्रोप्रिएशंस हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोग को। अच्छा, ये दोनों के आगे मैं लिखवा भी दूं, ये देखिए ये अभी जो है, और इन दोनों के आगे मैं लिखवा दूं दिस इज योर ओरिजिनल एंट्री एंड दिस इज योर ट्रांसफर एंट्री। चलो बच्चों, यहां तक नोट कर लिया आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल सारी एंट्रीज हैं। ओके बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, अब कुछ और भी एप्रोप्रिएशंस हैं, जैसे रिजर्व। तो रिजर्व भी आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशंस में डेबिट साइड आता था, तो उसकी भी नॉर्मल एप्रोप्रिएशंस की होगी। लेकिन बच्चे अब
अब रिजर्व के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। रिजर्व की कोई ओरिजिनल एंट्री नहीं होती कि एक बार ओरिजिनल एंट्री होगा फिर वो ट्रांसफर होगा। बच्चे रिजर्व क्रिएट होता है, इसलिए वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही ओपन होता है, यानी उसकी एक ही एंट्री होती है फॉर क्रिएटिंग द रिजर्व, यानी वहां पर कोई ओरिजिनल और ट्रांसफर एंट्री नहीं होती। रिजर्व में पहली बार रिजर्व बनाया जाता है, फंड बनाया जाता है, इसलिए वहां पर एक ही एंट्री होती है। तो इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। तो मैं 6th पॉइंट पर आपको लेके चल रहा हूं, यहां पर 6th और एक ही यहां पर, और मैं लिख रहा हूं फॉर क्रिएटिंग रिजर्व या फिर फंड। चलिए बच्चे, तो उसकी एंट्री एकदम सिंपल है। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 1 मिनट में इसे ठीक कर दूं, शायद आपको समझ आ रहा होगा। हालांकि टू जनरल रिजर्व। बच्चे जनरल मैंने लिख दिया, बट कोई और रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व या फिर फंड या फिर कोई अदर रिजर्व, कुछ भी होगा। रिजर्व ही लिख लो, जनरल शब्द लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रिजर्व भी लिख लोगे, मैं यहां पे सिर्फ रिजर्व अकाउंट कर देता हूं। कोई भी रिजर्व होगा आप उसके आगे ये नाम लगा देना, दिस इज रिजर्व। बस इसके आगे आपको ये जनरल और ये सारे शब्द जरूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं तो आपका उसी में काम हो जाएगा। तो मैं यहां पे सिर्फ रिजर्व लिख रहा हूं, टू रिजर्व अकाउंट या फिर फंड, कोई भी फंड होगा अकाउंट। तो बच्चे ये क्रिएट होता है, इसलिए मैंने इसके लिए कोई ओरिजिनल और कोई इस तरीके की एंट्रीज नहीं करी। तो ये मुख्यतः एंट्रीज थे जो आपको समझ करके चलना है। अब इन एंट्रीज में मैं अभी आपको वापस से अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, बट छोटे छोटे और 2-4 एंट्रीज हैं उसे मैं करा दूं। स्टूडेंट, इस एंट्रीज के बाद आपको याद आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट होते थे वो पार्टनर्स कैपिटल में आप बांट करके उनके दिए हुए रेशियोज में बांट देते थे। तो उसकी एंट्रीज क्या होती थी? पार्टनर्स कैपिटल में आप क्रेडिट करते थे, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन से याद आता होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल किया करते थे, तो वही एंट्री हो जाएगी। यानी जब आप कोई प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन से तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो लेजर पढ़ाया उसी की चर्चा कर रहा हूं मैं बस यहां। तो 7th एंट्री पे मैं चल रहा हूं बच्चे। 7th एंट्री पे मैं लिख रहा हूं फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में उसे ट्रांसफर कर देंगे और उसकी एकदम सिंपल एंट्रीज होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रखिए बच्चों, मैं यहां पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा हूं, लेकिन अगर 3 पार्टनर हैं तो आप क्या लिखोगे? 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, जितने पार्टनर होंगे उस तरीके से। तो यहां मैं सिर्फ जनरल वे में लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल। वहां बांटना आपने सीखा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशंस का खाता याद आता होगा, लास्ट में आप 2A's, 2B's, 2C's कैपिटल ऐसे कर देते थे। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक की एंट्रीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ करके चलनी थी। स्टूडेंट, जब प्रॉफिट बांटने की बात आती है तो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, सर लॉस हो गया तो कैसे बांटो? क्या इसी एंट्रीज का रिवर्स हो गया? क्या हम पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशंस लिख दे? क्योंकि लॉस का मतलब ही होता है जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका उल्टा कर दो। तो मैं बोलूंगा नहीं बच्चे, अगर लॉस है तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा भर लीजिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, पहली क्लास से कह रहा हूं, अगर लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बनेगा ही नहीं। लॉस सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बढ़ जाता है, उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट नहीं बनता। इसलिए अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको लॉस दे दिया तो एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से भर लीजिए बच्चे, बहुत अच्छे से भर लीजिए कि आपको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही वो लॉस बांट देना है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। मैं वो एंट्री 8th नंबर पे आपको लिखा रहा हूं। आइए 8th नंबर पे हम लोग लिख रहे हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉसेस टू पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ पार्टनर भी लिखोगे तो चल जाएगा,
बट पार्टनर कैपिटल मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि एंट्रीज आपको याद रहे। तो आपको क्या पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा, वहां पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने किया ये लॉसेस के लिए। जितने पार्टनर हो, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, और 2 यहां पर याद रखिएगा क्या मैं लिख रहा हूं, इस बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखूं नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा मैं सिर्फ, बस ये एंट्रीज होगी। और मैं इसके ब्रैकेट में यहां पर एरो करके लिख देता हूं, बिकॉज मैं यहां पर इस बात को जरूर नोटिफाई करा दूं, बिकॉज इन केस ऑफ लॉस P&L appropriation is not prepared। तो ये एंट्रीज भी अब आपको समझ आ जाएगी। तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हम ये लॉस बांट देते हैं। अब स्टूडेंट ये सारी एंट्रीज होती और भी एंट्रीज हैं, बट क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। अब इन एंट्रीज को मैं वापस से समझा रहा हूं टोटल करके। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा, अपने दिमाग में भर लेना, और अगर आपके पास समय है तो आप जरूर जल्दी जल्दी में लिख लेना। स्टूडेंट जब भी जीवन में पार्टनर का कैपिटल, जनरल एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, मैं अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम नियम लेजर पे भी लगता है बट फिर भी सुन लीजिए, लेजर पे जो नियम सिखाऊं वही समझ लीजिए। जब भी आपको पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाना है तो आप पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना। लेजर में आप क्रेडिट साइड में एंट्री करते हो, जर्नल में पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाना है, लिख लेना, कहीं दिमाग में भर लेना, ये शॉर्टकट है जनरल एंट्रीज का। और जब कभी आपको पार्टनर्स का कैपिटल घटाना है तो आपको पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। तो ये 2 मूल मंत्र अपने दिमाग में भर लेना। लेजर में भी यही हमने किया, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट साइड से बढ़ाते थे जब हम पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाते थे, और पार्टनर्स के कैपिटल को घटाते थे तो हम उसके डेबिट साइड एंट्री करते थे। यही नियम को मैं यहां भी कह रहा हूं, एक शॉर्टकट अपने दिमाग में भर लेना। एंट्रीज अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है मगर फिर भी एग्जामिनेशन में करना है, तो जब जब आपको लगे कि सर इस चीज से पार्टनर्स का कैपिटल घट जाना चाहिए तो आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो, और आपको लगे कि इस चीज से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाना चाहिए तो आप पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दो। यह चीज अपने दिमाग में आप भर लेंगे बच्चे। दूसरी चीज स्टूडेंट, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें सर ऐसी दिख रही हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में भी जा रही थी और पार्टनर्स कैपिटल में भी जा रही थी। आपको याद आता होगा। और सर हमको जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने P&L एप्रोप्रिएशंस पे भी डाला, पार्टनर सैलरी P&L एप्रोप्रिएशंस में भी डाला, पार्टनर का कमीशन P&L एप्रोप्रिएशंस में भी डाला, और पार्टनर्स कैपिटल में भी हम डालते थे। तो सर यह भी क्या एंट्री से क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज P&L एप्रोप्रिएशन में ही सिर्फ जाएगी और कौन सी चीज P&L एप्रोप्रिएशंस और पार्टनर्स कैपिटल दोनों में चली जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चे। आपको एंट्रीज से ही मैं दिखाता हूं। आइए एंट्रीज बिल्कुल ये बात क्लियर करने वाला है। फिर से मैं अपने एंट्री नंबर 1 पर चल रहा हूं, वहां से सारी चीज मैं फिर से आपको क्लियर करता चलूंगा। आइए सबसे पहले मैं एंट्रीज नंबर 1 कर रहा हूं। यहां पर ये रहा बच्चे, सबसे पहले एंट्रीज नंबर 1, और यहां आप पढ़ेंगे जहां मैंने क्या लिखाया है। मैंने यहां बच्चे लिखाया आपको फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहां मैंने एक ही एंट्री किया है और इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया। क्या कहीं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल आया है? एक ही एंट्री हो रही है, यानी सीधे सीधे सिर्फ क्या हिट हो रहा है आपका प्रॉफिट ट्रांसफर करने से सिर्फ और सिर्फ बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हिट हो रहा है। यानी इस एंट्री से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अब आपको क्लियर हो रही होगी। ओके, ये बात है। यस, अब एंट्री नंबर 2 पर चलेंगे बच्चे और देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है। इसलिए मैंने क्या कहा, जब बढ़ेगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करना। देखिए मैंने यहां पर पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। पहली बात ये जो मैं सिखाना चाहता था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने 2 एंट्रीज करी हैं। आप यहां पर ध्यान पे देखिए, एक ओरिजिनल एंट्री जहां पर पार्टनर का कैपिटल हिट हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ही P&L एप्रोप्रिएशंस में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से P&L एप्रोप्रिएशन भी हिट हो रहा है। यानी ये दोनों जगह जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों जगह, यानी जिनकी जिनकी ओरिजिनल और ट्रांसफर एंट्री दोनों है वो दोनों जगह जाएंगे। और जहां एक ही एंट्री है हम देख लेंगे कहां जा रहे हैं। बस यही मूल मंत्र है समझने का। तो यहां आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल को भी हिट किया और आपका P&L एप्रोप्रिएशंस को भी हिट किया। ओके, चलिए अब तीसरे नंबर पे हमने पार्टनर सैलरी किया
आपको पता है पार्टनर्स सैलरी से भी पार्टनर्स को फायदा होता है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, ये एक बात। दूसरी बात, इनके भी देखिए दो एंट्रीज हैं, एक एंट्री इनकी ओरिजिनल और एक ट्रांसफर, इसलिए यहां भी देखिए पार्टनर्स कैपिटल भी हिट हो रहा है और पीएनएल एप्रोप्रिएशंस भी हिट हो रहा है, यानी ये पार्टनर्स सैलरी भी दोनों जगह जाएगा, दोनों खातों में, पार्टनर्स आपके कैपिटल अकाउंट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में भी। आप देखे होंगे एंट्री आप बना करके आए, अभी 32वां नंबर का प्रश्न जो मैं लास्ट क्लास में दिया था उसमें भी आपने दोनों खाते बनाए, तो दोनों जगह आपको दिखता होगा। पार्टनर्स कमीशंस पे भी सेम नियम है बच्चे, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट कर दिया, दूसरा एक तो पार्टनर्स कैपिटल को हिट किया यानी पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा, और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस को हिट कर रहा है यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में भी जाएगा। तो पार्टनर्स कमीशन पे भी सेम नियम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी बच्चे आ जाएं, देखिए दोनों सेम नियम, एक वो पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा और एक वो पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में भी जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे एंट्री। अच्छा दूसरी बात, सर यहां पर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट किया, हां बिल्कुल डेबिट किया, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है पार्टनर से, तो पार्टनर्स का कैपिटल घटा देगी, इसलिए जब पार्टनर्स कैपिटल घटता है तो देखिए हमने यहां पर डेबिट कर दिया। ये दोनों बातें आप सीख रहे हैं, और क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन दोनों है इसलिए दोनों खातों में दिख रहा है। ये दो मूल मंत्र आपको जो मैंने सिखाया वो देखिए यहां पर आप देखते हुए चलेंगे। चलिए अगला, फॉर क्रिएटिंग रिजर्व या फंड, बच्चे देखिए रिजर्व और फंड बनाने का आप दो एंट्री नहीं कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल और फिर ट्रांसफर नहीं की, एक ही एंट्री किया आपने, दिस इज, और इस एंट्री में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हिट हो रहा है, यानी कोई भी रिजर्व और फंड जब क्रिएट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में उसकी एंट्री नहीं होती है। अब आप देख सकते हो ओके, इसीलिए ये रिजर्व वाला पॉइंट सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में जाता था और हम लोग उसे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं ले जाते थे, बिल्कुल सही बात है। ओके आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए, जब आप बच्चे बांटेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट हो रही है यहां पर जो प्रॉफिट हो रही है वो अगर हम बांटे और किसको बांट दे, पार्टनर्स को बांट दे, तो देखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हिट हो रहा है एक ही एंट्री से, और पार्टनर्स कैपिटल भी हिट हो रहा है, उसी सिंगल एंट्री से ही दोनों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में डेबिट या क्रेडिट में पड़े हुए हैं, इसलिए ये भी दोनों जगह जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी। ठीक है बच्चे, और इसके बाद एक लास्ट हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर सिर्फ हम लॉस बांटते हैं प्रॉफिट नहीं, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नहीं बनाते, लेकिन एक एंट्री करते हैं जहां पर आप देख रहे होंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट बच्चे यहां पर हिट हो रहा है, और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल हिट हो रहा है, यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नहीं आ रहा है। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं यहां प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नहीं आया, तो ये एंट्रीज भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चे। तो इन एंट्रीज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। अब इस एंट्री स्टूडेंट इतनी चीज पढ़ने के बाद एक दो छोटी छोटी और एंट्रीज हैं जो कि आप क्लास 11th के अंदर ही पढ़े होंगे, मगर फिर भी मैं वो करा दूं, इनका रिलेशन कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन से नहीं है, ये एंट्रीज आपको पहले भी आती रही होगी, बट फिर भी मैं आपको बता दूं इनका रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल से है, तो मैं इसे आपको समझाना चाहता हूं यहां पर। स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब कभी पार्टनर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, ये मैं भी लिख दे रहा हूं, कि जब भी पार्टनर कोई फर्म के अंदर पैसा लाते हैं तो फर्म के लिए कैपिटल माना जाता है, और उसके लिए आप बचपन से पढ़ते हो कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल याद आता है, क्लास 11th के अंदर कोई कैपिटल लेकर के आता था तो आप कहते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सेम बात बच्चे हम लोग यहां पे भी करेंगे। तो दो सिंपल एंट्री मैंने उन 8 एंट्रीज के साथ नहीं कराया, मगर वो भी एंट्रीज आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, आपके पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है। तो मैं उन्हें इसके बाद 9th एंट्री, हालांकि स्टार करके मैं बना रहा हूं क्योंकि इसी के क्रम में पढ़ा रहा हूं, मैं 9th नंबर डलवा रहा हूं, बट आप इस एंट्रीज को इंपॉर्टेंट एंट्रीज मानिएगा क्योंकि ये हर चैप्टर्स में आपको दिखने वाले हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल इनटू बिजनेस बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स जब भी कोई एसेट्स लेकर के आएंगे बच्चे तो वो फर्म के लिए कैपिटल हो जाता है, और जब वो विड्रॉ करते हैं तो वही चीज विड्रॉ हो जाती है। तो इस एंट्रीज को आप याद रखिएगा, और सिंपल एंट्रीज है, कोई भी चीज क्या हो जाएगी इसकी एंट्रीज, कैश या फिर बैंक अगर रुपए में तो, और एनी एसेट्स याद रखिएगा, कोई सा भी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ये एंट्रीज होती है। यानी अगर वो कैश ला रहे हैं तो कैश, अगर वो बैंक के थ्रू पैसे ला रहे हैं तो बैंक अकाउंट, और अगर कोई और एसेट्स ला रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे। जैसे मिस्टर ए ला रहे हैं तो टू एस कैपिटल करेंगे, बी ला रहे हैं तो टू बीस कैपिटल करेंगे, सी ला रहे हैं तो टू सीज कैपिटल करेंगे। ये एंट्रीज हम लोग बच्चे कर देंगे कभी भी कैपिटल फॉर्म के अंदर अगर कोई पार्टनर लेकर के आता है तो। अच्छा, पार्टनर चाहे शुरू में एक कैपिटल लाए या फिर एडिशनल कैपिटल लाए, सब में यही एंट्रीज होगी। याद रखिएगा इस बात को, किसी भी समय लेकर के वो पैसा कैपिटल एसेट्स फॉर्म के अंदर लाएगा पार्टनर तो वो ये एंट्रीज कर देंगे हम लोग, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो चाहे इनिशियल कैपिटल हो। ओके, और 10th नंबर पे अगर विड्रॉ कर रहा है तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी, आइए 10वें नंबर पे हम लोग कर ले उसे। 10th नंबर पे फॉर कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो बच्चे इसकी एंट्रीज क्या होगी, इसकी एंट्रीज भी सिंपल होगी। जस्ट ऊपर वाली एंट्रीज को हम लोग रिवर्स कर देंगे क्योंकि फॉर्म्स के अंदर से वो पैसा निकाल रहे हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, या फिर कोई एसेट्स अगर विड्रॉ कर ले रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है स्टूडेंट। आइए इसे भी मैं उसी तरीके से समझा दूं जैसे पहले समझाया था। अब पता है बच्चे, जब फर्म के अंदर पार्टनर कोई कैपिटल लाता है तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है, इसलिए उसका कैपिटल बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट कर दिया, और जब वो फर्म्स के अंदर से अपना कोई एसेट्स या पैसा निकाल लेता है तो उसका कैपिटल घट जाता है। इसलिए बच्चे यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर हम लोगों ने उसे डेबिट कर दिया, जो नियम अभी मैं समझा रहा था बाकी एंट्रीज के लिए। ओके, तो ये एक सिंपल सी एंट्रीज थी जो 9th नंबर पे हमने पढ़ा और 10th नंबर पे पढ़ा। एक एंट्रीज और इसके बाद मैं कराऊंगा जो कि आपके पार्टनर्स कैपिटल से ही रिलेटेड। देख सकते हैं इन दोनों एंट्रीज में जो 9th नंबर और 10th नंबर मैंने कराया बच्चे, इसके अंदर कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व नहीं है। तो याद रखिएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर पार्टनर्स कैपिटल इन्वॉल्व है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये पार्टनर्स कैपिटल में ही पोस्ट किए जाते हैं। इन बातों को याद रखिएगा, ये एंट्रीज पढ़ाने का मकसद मेरा यही है, इसलिए घर पे आप रिवाइजन करेंगे। आज 11th नंबर की एंट्रीज की ओर बढ़ेंगे बच्चे हम लोग, और 11th नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज ड्रॉइंग्स के लिए। ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर। तो बच्चे अगर ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर तो याद रखिएगा, ऊपर आप कहेंगे सर ऊपर में भी तो विड्रॉ किया, बच्चे वो कैपिटल विड्रॉन होता है। दिस इज, ये जो ऊपर में मैंने कराया है मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल। ये आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स होता है, मगर जब मैं सिंपल ड्राइंग्स बोलूं या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बोल दूं तो बात अलग होती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं आउट ऑफ प्रॉफिट, इसकी एंट्री ये ड्राइंग है। कई बार मैंने लेजर बनाते वक्त भी आपको बताया है। ठीक है बच्चे, आइए देखेंगे यहां पर। और यहां पर हम लोग जो एंट्रीज करेंगे ड्राइंग्स के लिए, दो एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले जब ड्राइंग करता है तो ड्राइंग्स के लिए सबसे पहले 4 ड्राइंग्स, बच्चे जब वो ड्राइंग करेगा तो हम एंट्रीज करेंगे उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। और जब ये ड्राइंग ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी एंट्रीज, एक और एंट्री करेंगे इसके लिए ट्रांसफर एंट्री वाली, और वो ट्रांसफर हो जाएगा फॉर ट्रांसफरिंग ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल। ये ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा क्योंकि ये इसके कैपिटल को भी घटाएगा बच्चे, याद रखिएगा उसके कैपिटल को भी घटाएगा क्योंकि वो ड्राइंग किया है। तो क्या एंट्रीज हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। देख सकते हैं यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल घट रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया। तो ड्राइंग के लिए 2 एंट्रीज आपको समझ करके चलनी होगी। दिस इज ड्राइंग्स जो प्रॉफिट के लिए होता है, हम लोग प्रॉफिट्स आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, तो ड्राइंग की एंट्री ये करेंगे बच्चे। ये एंट्रीज क्यों जानना जरूरी है, ये एंट्रीज इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये जनरल एंट्रीज में भी एग्जाम में आ जाएंगे, प्लस इनका रिलेशन सीधे सीधे लेजर से है।
चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो, चाहे पार्टनर्स कैपिटल हो। क्योंकि हम लोगों ने अभी ओवरव्यू लेते हुए एक का क्वेश्चन, इक्का दुक्का क्वेश्चन करते करते हम लोग आए हैं, इसलिए जो जो कॉन्सेप्ट सीखे उसके हिसाब से बनाते चले। लेकिन आज आप मान करके चलिए तो आपको लॉजिकली एंट्रीज के जरिए हमने वो सारा चीज बताया कि क्या अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त करते थे, वो यही एंट्रीज की लॉजिक है जो 11 एंट्रीज मैंने आपको यहां पर सिखाई है। अब एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ बच गई है बच्चे, तो वो है पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स के लोन के ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट से, लेकिन वो हम अलग से करेंगे। इतनी एंट्रीज जो थी वो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड थी या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने ये 11 एंट्रीज आपको अच्छे से समझाया। ये एंट्रीज अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे बच्चे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टूडेंट, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे वो होमवर्क यहां पर सॉल्व करके पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तब जाकर के होमवर्क आपको दूंगा। इसलिए आज कोई मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको यही काम दे रहा हूं कि ये सारी एंट्रीज आप लाइन टू लाइन जैसे जैसे मैंने लिखाई हैं वैसे वैसे आप एक बार रिवाइज करो, फिर इन्हीं टॉपिक को डाल डाल करके एक बार आप प्रैक्टिस करो। तब इनके ऊपर मैं जब कल वाली क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराऊंगा इन्हीं एंट्रीज को समझाते हुए, तब समझ लीजिएगा कि ये एंट्रीज क्लियर हो जाएगी। ना सिर्फ मैं एंट्रीज समझाऊंगा, प्लस फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस और फिर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल इस क्वेश्चंस का जो इस एंट्री से रिलेटेड होगा वो बना करके दिखाऊंगा। पूरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही है। नए नए कॉन्सेप्ट मिक्स होते जाएंगे और आपका पार्टनर्स कैपिटल और पीएनएल एप्रोप्रिएशंस बड़ा होते चलेगा। वही सारी चीजें हम सीखते चलेंगे स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप जरूर इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे। और स्टूडेंट, अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस के जरिए, कमेंट के जरिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कॉल पे नहीं होता हूं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज ही छोड़ सकते हैं। वो फोन ऑफिस में होता है तो कोई और उठाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।